नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विश्वास पर। मित्रों, प्रायः लोग विश्वास का मतलब ये समझने लग जाते हैं कि आस्था वाला विश्वास। मित्रों, मैं यहाँ पर आस्था वाले विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मिथकी विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, मैं यहाँ एकेश्वरवादी या बहुदेववादी विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मानवीय विश्वास की बात कर रहा हूँ। मित्रों, वर्तमान समय में बड़ी ही विसंगति उत्पन्न हो गई है। लोग कहते हैं कि हम पे विश्वास करो और बाद में विश्वासघात कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी आदमी पर अनायास एकदम से ही विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हम उससे शिष्टाचार वाली मुलाकात करें, इसके बाद ही उसको जांच परख लें, तब हम अपना विश्वास उस पर दें। और इसके साथ मैं मित्रों यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आपसे अपनापन और स्नेह जताएंगे, किंतु वह उनका अपनापन और स्नेह केवल स्वार्थ तक सीमित होता है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम किसी से समर्थन लें तो किसी को समर्थन दें, किसी से सहयोग लें, किसी से सहयोग दें, क्योंकि मित्रों ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और जब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्थितियाँ विघटन में चली जाती हैं। तो विघटन को रोकने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जब कभी भी आर्थिक यानी कि पैसे की लेन देन की बात आए तो बीच में किसी साक्ष्य को जरूर डाल लें, यानी कि किसी गवाह को डाल लें या इसका अभिलेखीकरण कर लें, यानी कि उसको लिखित में रख लें। और बिना ऐसा कार्य किए हुए ये कार्य ना करें, चाहे वह हमारे घर परिवार का सदस्य हो, चाहे वह हमारे संबंधी हो, चाहे वह हमारे समाज से हो, चाहे वह हमारे समूह से हो, चाहे वह हमारे संगठन से हो, चाहे वह किसी राजनीतिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, चाहे वह हमारे संप्रदाय का हो या हमारे संप्रदाय से अन्यत्र संप्रदाय का है और मानवीय विश्वास को लेकर के चलने वाला है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। वैसे मित्रों, बराबरी की तो बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब बराबरी की बात करने लग जाओ तो इस प्रकार के लोग सबसे पहले हट जाते हैं जो विश्वासघात करने वाले हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हमें चिन्हित करना चाहिए और स्वयं इनसे सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि एक तरफा गाड़ी चले। मित्रों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और इसके साथ साथ में अन्य तमाम सारे नियम हैं। जब हम किसी संगठन के, किसी समूह के, किसी समाज के या किसी अन्य संगठन के सदस्य हैं तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथीगण हैं, संगठन के सदस्य हैं, हम अपना व्यवहार केवल उन तक सीमित रखें। यदि हम आर्थिक लेन देन करते हैं या किसी के घर में घुसते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक करते हैं तो फिर वह स्थितियाँ विघटन को पैदा हो जाती हैं। हम केवल शिष्टाचार तक ही अपना व्यवहार रखें, इसके बाद अपने समूह, अपने संगठन का जो हमारे उद्देश्य है उस पर चलें, ना कि हम अन्यत्र बातें करें। मित्रों, वैसे तो बहुत से ऐसे लोग आपको वर्तमान समय में मिल जाएंगे जो ऊपरी मन से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आपसे स्नेह व अपनापन जताते हैं, लेकिन आपसे सहयोग भी ले लेंगे, आपसे समर्थन भी ले लेंगे। जब उन्हें सहयोग देने और समर्थन देने की बात आएगी तो वो क्या करेंगे, अपना असली रूप दिखाने लग जाते हैं, विश्वासघात करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ही सतर्क रहने के लिए पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए और उसको नियमावली के रूप में लिपिबद्ध भी किया। तो मित्रों, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए जो नियम हैं उन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है और साथ में स्वयं को अद्यतन करने की भी
ज़रूरत है। इस प्रकार अनायास ही हम किसी पर विश्वास ना करें, पहले हम देख लें, जांच लें, परख लें, तब हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, चाहे वह हमारे घर का सदस्य हो या हमारा संबंधी हो या हमारे समाज का हो या अपने संप्रदाय का हो या अपने संप्रदाय से अन्यत्र संप्रदाय का है। यदि वह मानवीय विश्वास को लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, तभी हम उसके साथ अपने व्यवहार को आगे बढ़ाएं, अन्यथा की स्थिति में हम अपने व्यवहार को सीमित रखें। और इसी के साथ हम विशेष ध्यान यह रखें कि ऐसा करने वाले लोग अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो सहयोग करने वाला व्यक्ति है उसका काम अटका देते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से आप सतर्क रहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना कार्य निकाल रहे हैं और दूसरे का काम अटका रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वजों ने कहा था कि किसी को वचन उतना ही दो जितना पूरा कर सको, किसी को समर्थन उतना ही दो कि जितना समर्थन आप उसे दे सको, किसी से सहयोग उतना ही लो जितना आप उसे दे सको। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृपया अपनी सहमति न जताएं, क्योंकि इससे आपका विश्वास खंडित होता है। जब आपका विश्वास खंडित होता है तो ना आप घर के रहते हैं, ना समाज के रहते हैं, ना अपने समूह के रहते हैं, और आप आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। तो आत्मग्लानि में डूबने वाला कोई भी कार्य ना करें कि जिससे आपको पछताना पड़े। मित्रों, वैसे विश्वास को लेकर के तो बहुत सी बातें हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के समय में आप बहुत ही सतर्क रहिए। कोई भी कार्य करिए उसको विधिवत जांच परख के करिए, और इस प्रकार के लोगों से सदैव सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।